नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो दौरा था, 3 दिवसीय दौरा जो जम्मू में रहा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है दौरा तो सफल रहा, लेकिन जल शक्ति विभाग के लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दौरा सफल नहीं था, क्योंकि जल शक्ति विभाग के लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जल शक्ति विभाग के लोगों को आश्वासन दिया, हर घर जल, हर घर नल। ये प्रधानमंत्री साहब का एक कहीं ना कहीं एक नया मिशन बनाया था उन्होंने। मुझे लगता है ऐसा विफल होता हुआ नजर आ। चलिए आपको कुछ दृश्य बताऊंगा। ऐसे दृश्य थे जब ये रैली वहां पर चल रही थी, तो इस तरह से वहां पर ये नारे लगे। अब आप ही बताइए कि ये रैली किस तरह से कामयाब हुई। अमित शाह होम मिनिस्टर के जब ये दौरा था और तब वहां पर ये नारे लग रहे थे, किसी भी नेशनल मीडिया चैनल ने इसको बताने से कहीं ना कहीं इसको मना कर दिया। किसी ने भी ये जो विजुअल्स थे ये नहीं चलाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चिमचागिरी करते करते वो ये भूल चुके हैं कि हमारे जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं भला करना है। भला करने के लिए किसी ने भी ये नहीं सोचा। और नेशनल चैनल्स ये बोलते हैं कि वहाँ रैली कामयाब थी। रैली कितनी कामयाब थी ये आपने देख ली। ये वहाँ के नारे हैं और वहाँ पर इस तरह के नारे लगे जब होम मिनिस्टर राजौरी में अपनी रैली कर रहे थे। इस रैली में ये नारे लगे हुए हैं। चलिए, इनके लिए कुछ किया नहीं। इतना आक्रोश होने के बाद भी होम मिनिस्टर साहब कुछ बोले नहीं। कश्मीर में रैली की। रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, वहाँ पहुँचे, प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले। ऐसा लग रहा है कि यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन जो कहीं ना कहीं आपकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा रही। उपराज्यपाल तो थे साथ, अगर चाहते तो बात करवा सकते थे। नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो पहले आपने नेशनल मीडिया का जिक्र किया, तो हम तो उसको मीडिया कहते थे, लेकिन अगर आज के बाद हम उसको गोदी मीडिया कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। 29 जून को जब हमने पुल बंद किया था, यहाँ हमारी लगभग 4000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गेट के बाहर, रोड के ऊपर भी, और पुल भी 4 घंटे बंद रहा। सेम त्रिकुटा कम्प्लेक्स के बाहर रोड के पार वाली साइड पे 25 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारा का सारा नेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा था, लेकिन हमें उन्होंने कवर नहीं किया। सेम पैटर्न 1 जुलाई को जब सेक्टर का गिराव हुआ, लगभग 8000 हमारे लोग थे। पूरा ये रोड भरा हुआ था, ये कम्प्लेक्स भरा हुआ था, लेकिन नेशनल मीडिया ने यहाँ पे कैमरा घुमाना बेहतर नहीं समझा। तब भी 25 लोगों का प्रोटेस्ट रोड के पार वाली साइड करके चले गए। ये दर्शाता है कि ये मीडिया बिक चुका है। नेशनल मीडिया जो है, हम शुक्रगुजार हैं अपने जम्मू के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं या हमारा 1-2 बड़ा चैनल है जो जम्मू का लोकल है, तो वो हमें हमारी आवाज़ को पहुंचाने का सरकार तक प्रयास करता है। लेकिन जो अभी आपने रैली का जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारी दुश्मन थी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें अफसोस हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जिन लोगों को हमने 20-20 साल, 15-15 साल, 18-18 साल लोगों ने मेहनत की इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाने में। लोगों ने इनको वोट भी दिया, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, इनको रोटियां भी खिलाई, इनको घरों से 2-2 रोटियां, जब इनके कार्यक्रम होते थे तो इनको 2-2 रोटियां और अचार घरों से सब्जी बना के इनके कार्यक्रमों में ये घरों से मांग के लाते थे लोग। तो इनको सत्ता का सुख जब मिला तो ये अपनी जम्मू की जनता को ही भूल गए, जिसके ये दावे करते थे कि हम जम्मू के हित में अगर कोई बात करता है तो भाजपा करती है। रवि जी, 2008 से पहले 2 सीटें थी, 2 से 8 आई, 8 से बढ़ी और उसके बाद 25 तक पहुंचे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोग वोट तो दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ही क्यों भूल चुके हैं ये लोग? देखिए, जब 2 सीटें थी तो ये लड़ते थे। जब इनकी 11 सीटें हुई तब भी ये लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा लड़ते रहे, लेकिन जब ये 25 सीटें जीत गए और उसके सरकार में हिस्सेदार बन गए तो इन्होंने लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। आज आप देख सकते हैं दुनिया, जम्मू के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक कि अमित शाह जी का जब दौरा था तो हमने अनाउंस किया कि हम वहाँ पे जाएंगे और विरोध करेंगे। इनके अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई कि आप ये क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। तो हमने इनको साफ बोला था, ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। वो सबसे पहले जम्मू में आ रहे हैं, आप हमारी बातचीत करवा दो, हमारा डेलीगेशन मिलवा दो, क्योंकि इस प्रशासन को नंगा करना है। हमने अपनी बात पहुंचानी है। तरीका कोई भी होगा, अगर हमने बात ही पहुंचानी है, आप बात करवा दो तो आपका ये वाला बच सकते हो। लेकिन इन्होंने बात नहीं करवाई। जी, एक चीज पूछूंगा, अगर इतना ही ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष सही नहीं थे तो तीसरा टर्नओवर किस तरह? कोई भी पार्टी
एक से ज्यादा टर्नओवर किसी को देती नहीं, इनको तीसरा टर्नओवर मिला है। ऐसा तो नहीं लग रहा जम्मू के लोगों को दबाने के बाद, उनको झुकाने के बाद इनको टर्नओवर दिया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और ये झूठ बोल बोल कर अपना जो टर्नओवर है वो बढ़ा रही है। शायद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जब भी कहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है वो आके मीठी मीठी बातें करके लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। मैं आपका साथ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आप मेरे मित्र हो, यही चीजें उनके पास है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को आज तक मिला कुछ नहीं। तो शायद इसी वजह से उन्होंने तीसरा टर्नओवर दे दिया। टर्नओवर दे देने से वोट तो मिलने वाला नहीं, ये लोगों को खरीद रहे हैं, अपोजिशन के नेताओं को अपनी पार्टियों में ला रहे हैं। तो ये शायद ये समझ बैठे हैं कि वोटर भी इनके साथ आ गया। एक इनपुट हमारे पास भी थी, जो रजौरी में रैली हुई, 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो था वो सरकारी मुलाजिम, उनको वहां पर पेड करके बुलाया था, अगर छुट्टी की तो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और खाली रजौरी की नहीं, बल्कि बारामूला में जो रैली हुई है वहां डेली वेजर के लिए भी आर्डर निकला हुआ था कि आपको सुबह 8 बजे रैली में पहुंचना है। यहां तक सख्ती की हुई थी, डीडीओज ने आर्डर निकाले हुए थे कि सभी के सभी डेली वेजर एम्प्लॉयज जो है, परमानेंट भी और डेली वेजर भी रैली में शामिल होंगे। तो ये सिर्फ पेड भीड़ बुलाई हुई थी और इसका सबूत वहां पे मिल गया। जब हमने नारेबाजी शुरू की तो जो पब्लिक इन्होंने बुलाई थी वो भी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, और जब हमने नारेबाजी शुरू की तो इससे ये साबित हो गया कि वो भीड़ जो इन्होंने इकट्ठा की थी वो इनका वोटर नहीं है, अवेयर नहीं थे वो इनका वोटर ही नहीं है। वो चाहे किसी दबाव में आए थे या किसी के बहकाने से आए थे या पेड़ करके बुलाए गए थे, तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनका वोटर नहीं था। बकरवाल जो है उनको ये झांसा दिया गया था कि आप आइए, आपको 12-12 लाख का लोन दिया जाएगा बैंकों से, जो आपके जानवर रखे हुए हैं उनको इस तरह बुलाया हुआ था। 12-12 लाख की बात हो रही है। लेकिन वहां पे जितनी भी स्पीच हुई है वो 70 साल, 3 परिवार, करप्शन, महबूबा मुफ्ती उनके इर्द गिर्द रही है, लोगों को कुछ नहीं मिला। 370 का जिक्र कर बस वो 370, 35 से 3-4 मुद्दों पे रही। 70 साल यार 78 साल हो गए, 70 मत गिनो, अब 8 साल का अपना भी हिसाब किताब दे दो कि आपने 8 साल में क्या किया। जहां के मुद्दे वहां पे खड़े हैं, आज तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। आप अपने 70 साल वालों को तो छोड़ दो, 8 साल का हिसाब करो। 70 साल वाले तो वो हो गया उनका काम, उनको आज कोई नहीं पूछ रहा। आप अपना 8 साल का हिसाब दो, नहीं तो आपके साथ भी यही होने वाला है। इनको ये चाहिए, और हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। हमने पहले ही अनाउंस किया था कि उनकी रैली पूरी होने के बाद, उनकी स्पीच पूरी होने के बाद नारेबाजी करेंगे, वही हमने किया। लेकिन अगला हमारा टारगेट होगा, तब हम स्पीच नहीं करने देंगे। आने वाले वक्त में इलेक्शन की अनाउंसमेंट करके गई है, हो सकता है जनवरी फरवरी में, मार्च तक जो हो सकता है इलेक्शन हो जाए, तो किस तरह से आप लोग अपना विरोध जाहिर करेंगे? देखिए, कर तो कुछ नहीं रहे आपके लिए ये लोग। तरीका हमने बता दिया इनको कि ये हमारा अगला पैटर्न रहेगा। अगर जम्मू से जाकर रजौरी में विरोध हो सकता है तो जम्मू में रैलियां कैसे करेंगे ये लोग? ये जम्मू में तो और ज्यादा संख्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि जम्मू में कोई किराया खर्च नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, हम पैदल भी जा सकते हैं रैलियों में। तो वो तो होम मिनिस्टर की रैली थी, पूरा बंदोबस्त किया था और हमें हमारे लोगों को डिटेन भी किया गया, हमारे लोगों को रास्ते से वापस भी भेजा गया, तब भी हम लोग वहां पहुंच गए। तो तब ना इतना पुलिस बल इनके पास होगा रैलियों में, ना इतना बंदोबस्त होगा, फिर इनका क्या होगा? यही चीज दिखाने के लिए वहां पे विरोध करना जरूरी था कि आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी ले आओ, वरना आपका जो आने वाला समय है, इन्होंने नारा दिया था ना अच्छे दिन आएंगे, तो हम इनको नारा दे के बता रहे हैं कि अब आपके बुरे दिन आएंगे। बीजेपी वालों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अब हो सकता है बुरे दिन आए, क्योंकि अच्छे दिन का वादा कर भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। अब अच्छे दिन किस तरह आएंगे, किसके आएंगे और क्यों आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होम मिनिस्टर साहब 3 दिवसीय जम्मू के दौरे पर थे। 3 दिवसीय दौरे पर सिर्फ उन्होंने यहाँ पर घूमे, रजौरी में रैली की, वहाँ पर जल शक्ति विभाग के लोगों ने प्रदर्शन किया। किसी भी नेशनल मीडिया ने ये खबर नहीं बताई। वो क्यों नहीं बताई आपको बखूबी पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर खराब है, डेली वेजर लगभग, देखिए 70 साल का वायदा ये कर रहे हैं, लेकिन 70 में से 8 और जोड़ लीजिए, 78 साल हो चुके हैं। 8 साल वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। 72 महीनों का वेजिस था, 75 का हो चुका है, ना वेजिस है ना कुछ है। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर राज्यपाल जी यहाँ से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट ऐसा लग रहा है कि फेक है, गलत है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर रिपोर्ट सही दी जाती तो कम से कम इनको मिलने का जो वक्त है होम मिनिस्टर साहब देते, क्योंकि युवा रायपुर साहब मिली और भी बहुत से दल मिले, लेकिन इनको जो वक्त देना चाहिए था वो वक्त नहीं मिला। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरामैन गर्भिक साहब, नमस्कार।